हाय ऑल, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के बारे में। इसको डिस्कस करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एलएलएम एंड डीप लर्निंग, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर समरी पे जाएं तो एआई जो होता है इट मेक्स मशीन्स इंटेलिजेंट। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसका मतलब ये है कि वो मशीन को इंटेलिजेंटली बिहेव करने के लिए बनाता है। इसके बाद आगे आता है एमएल, दैट इज इट हेल्प्स द मशीन्स टू लर्न फ्रॉम द डेटा। देन आता है हमारा एनएलपी, इट हेल्प्स द मशीन टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर लैंग्वेज। और फिर आता है एलएलएम्स, इट इज यूज टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेस्ट। तो ये था फ्रेंड्स इन नटशेल शॉर्ट में हमने कल क्या डिस्कस किया था। आज के सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले फ्रेंड्स। बिफोर अ मशीन अंडरस्टैंड्स टेक्स्ट वी नीड टू क्लीन एंड सिंप्लीफाई इट। तो इसका ये मतलब होता है कि मशीन को जब तक हम क्लीन और सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं भेजेंगे किसी भी टेक्स्ट का, तो उसके लिए बहुत हार्ड होगा उसको अंडरस्टैंड कर पाना। जस्ट लाइक वॉशिंग वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग। तो हम क्या करते हैं, क्लीन और सिंप्लीफाई कोड करते हैं ताकि हम आगे उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो पहला है हमारा टोकनाइजेशन। सो अगर इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, यहाँ पे है हमारा एक सेंटेंस, आई लव ईटिंग एप्पल्स। अब वर्ड टेक टोकनाइजेशन की बात करें तो उसमें हर एक वर्ड जो होगा वो एक एक टोकन होगा। दैट इज आई एक टोकन हुआ, लव दूसरा टोकन हुआ, ईटिंग तीसरा टोकन हुआ, एंड एप्पल्स चौथा टोकन हुआ। इसके बाद आता है सेंटेंस टोकनाइजेशन। इसमें हम पूरे सेंटेंस को एज अ वन यूनिट देखते हैं। इसके बाद आता है सब वर्ड टोकनाइजेशन को। तो इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम एक एक वर्ड को उठाते हैं और देखते हैं कि उसका बेस वर्ड क्या है और उस हिसाब से फिर सब वर्ड टोकनाइजेशन करते हैं। और आता है कैरेक्टर टोकनाइजेशन। तो उसमें हर इंडिविजुअल कैरेक्टर हमारा एक टोकन होता है। जैसे आई लव का मतलब आई is one character, L is another character, O is another, V is another, E is another, and so on. तो ये था फ्रेंड्स टोकनाइजेशन टेक्निक्स। अब एग्जांपल इसका देख लेते हैं। दिस इज अ सैम्पल टोकनाइजेशन, दिस इज अ सैम्पल। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, टोकनाइज करने के बाद हमें एक एक वैल्यू या एक एक वर्ड मिल जाएंगे एज अ पर्टिकुलर सब टोकन। कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन, जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा कि कैरेक्टर्स के लेवल पे हम कैसे टोकनाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इट इज रेनिंग है तो आई एक टोकन हुआ, टी दूसरा टोकन हुआ, आई तीसरा टोकन हुआ, एस चौथा टोकन हुआ, एंड सो ऑन। वर्ड लेवल टोकनाइजेशन में हम एक एक वर्ड को लेते हैं, सब लेवल में हम एक एक वर्ड को लेते हैं लेकिन उसका बेस वर्ड हमें अलग मिलता है। इसके बाद आता है कॉर्पस। कॉर्पस में हम लो लोअर न्यूएस्ट, लो लोअर न्यूएस्ट एंड सो ऑन, इसको हम एक एक करके डिसइंटीग्रेट करते हुए चले जाते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं एक पैराग्राफ को कैसे हम डिफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ग्रू अ प्रिटी लिटिल फर ट्री एंड येट इट वाज नॉट हैप्पी। तो टोकनाइज होने के बाद आ जाएगा ग्रू अ प्रिटी लिटिल फर ट्री एंड येट इट वाज नॉट हैप्पी। इसके बाद आता है रिजॉइस विद अस, set the air and sunlight. Rejoice with us, set the air and the sunlight. Enjoy, enjoy आ जाएगा। Then the sun shone and the soft air fluttered its leaves. The sun shone and the soft air fluttered its leaves. तो फ्रेंड्स ये था हमारा टोकनाइज होके पूरा पैराग्राफ। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो हमने डबल कोट्स में लिखा हुआ है वो डबल कोट्स में ना रह के यहाँ पे नॉर्मल टोकनाइज हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं इसका कोड किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NLTK नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स, लिखना होगा हमें इंपोर्ट NLTK। इसके बाद कुछ लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स हम डाउनलोड करेंगे फ्रॉम nltk.tokenize, import send tokenize, word tokenize, from nltk.stem, import porter stemmer, from nltk.tokenize, import word tokenize, stemmer equals to porter stemmer, string for stemming क्या हो जाएगा हमारा, the queue of the USS Discovery discovered many discoveries,
डिस्कवरिंग इज व्हाट एक्सप्लोरर्स डू। तो वर्ड्स इक्वल टू वर्ड टोकनाइज हम करेंगे और उसमें स्ट्रिंग फॉर स्टेमिंग करेंगे। तो जब वर्ड्स को हम प्रिंट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये एक लिस्ट प्रिंट होगा जिसमें इंडिविजुअल वर्ड्स जो होंगे उसके एक एक एलिमेंट होंगे। अब स्टेम्ड वर्ड्स क्या हो जाएगा, स्टेमर डॉट स्टेम वर्ड फॉर वर्ड इन वर्ड्स। तो एक एक वर्ड उठाएगा और उसका बेस वर्ड हमें जनरेट करके दे देगा। जनरेट करने का ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे नॉर्मल वर्ड्स हैं, अगर उसमें आईएनजी लगा हुआ है तो बिना आईएनजी के हमें वो मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर दी अदर केसेस। तो एक बार डेफिनेशन इसकी भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ब्रेकिंग अ सेंटेंस इनटू स्मॉलर पार्ट्स, वर्ड्स और टोकन। सेंटेंस क्या है, आई लव मशीन लर्निंग। आफ्टर टोकनाइजेशन एक लिस्ट बन गया जिसमें है आई लव मशीन लर्निंग। तो ये 4 वर्ड्स हमें मिल गए फॉर आफ्टर दी टोकनाइजेशन। अब रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं। थिंक ऑफ अ सेंटेंस लाइक अ पिज़्ज़ा, टोकनाइजेशन इक्वल्स टू कटिंग द पिज़्ज़ा इनटू द स्लाइसेस। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोड एग्जाम्पल इसका। तो इसके लिए हमें वर्ड टोकनाइज को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम nltk.tokenize। टेक्स्ट इक्वल्स टू आई लव मशीन लर्निंग, ये एक स्ट्रिंग है। टोकन्स इक्वल्स टू वर्ड टोकनाइज टेक्स्ट, तो ये इससे हमारा टोकनाइजेशन परफॉर्म हो गया। अब हम प्रिंट करेंगे टोकन्स, तो हमारा टोकन्स प्रिंट हो जाएंगे। स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से एक फ्लो होता है किसी भी डेटा को प्रोसेस करने का। तो सबसे पहला है रॉ टेक्स्ट। रॉ टेक्स्ट में आ जाएगा टोकनाइजेशन, टेक्स्ट क्लीनिंग, पीओएस टैगिंग, स्टॉप वर्ड्स, लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन से आता है क्लीन टेक्स्ट, क्लीन टेक्स्ट फिर जाता है एमएल मॉडल में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हमारे पास टोकनाइजेशन है, स्टॉप वर्ड है। स्टॉप वर्ड को हम रिमूव करते हैं, स्टॉप वर्ड्स को हम रिमूवल यूजिंग टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं, स्टेमिंग करते हैं, लेमेटाइजेशन करते हैं और टोकनाइजेशन करते हैं। अब फ्रेंड्स टेक्स्ट स्पीड प्रोसेसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हैं, सबसे पहले आता है हमारा टोकनाइजेशन, लेमेटाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, लोअर केसिंग, टेक्स्ट रिमूवल, स्टेमिंग। अगर हम 10 मोस्ट कॉमन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी देखें तो इसमें आ जाएगा टू बोगैन, इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, देन टू इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, ए फ्रीक्वेंसी है 4, बाय फ्रीक्वेंसी है 3, बिग फ्रीक्वेंसी है 3 एंड सो ऑन। स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है और वो केवल हमें हेल्प करते हैं सेंटेंस फॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल अ, ऑफ, ऑन, आई, फॉर, with, the, at, from, in and to। अब डेफिनेशन क्या है? कॉमन वर्ड्स दैट डोंट ऐड मच मीनिंग। एग्जाम्पल आ जाएगा इज, द, एंड, इन, ऑन, एट। तो एग्जाम्पल है बिफोर, पहले क्या सिनेरियो था हमारा, एक सेंटेंस था आई एम गोइंग टू मार्केट। आफ्टर रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स क्या क्या बचा हमारे पास? गोइंग और मार्केट बचा, क्योंकि जो आई है, एम है, टू है, द है, ये सब स्टॉप वर्ड्स होते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक रिमूविंग नॉइज इन द कॉन्वर्सेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिमेन, यूजलेस वंस गो अवे। इसके बाद इसका एक कोड देख लेते हैं। फ्रॉम nltk.corpus import stop words, stop words equals to set of stop words dot words English, words equal to I am going to market, filtered आ जाएगा for w in words, if w not in stop words then w का सेट हम ले लेंगे filtered में, प्रिंट कर देंगे filtered को। स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। तो एक बार फ्रेंड्स इसका हम फ्लो देख लेते हैं। एनएलपी पाइपलाइन क्या होती है? सबसे पहले होता है उसमें टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आता है सेगमेंटेशन एंड टोकनाइजेशन, तीसरा आता है टेक्स्ट क्लीनिंग, चौथा आता है वेक्टराइजेशन एंड फीचर इंजीनियरिंग, पांचवा आता है टेक्स्ट लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग, फिर है मशीन लर्निंग मॉडल्स, फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें अगर हम, तो सबसे पहले टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है, सेगमेंट में वो डिवाइड किए जाते हैं, टेक्स्ट को क्लीन किया जाता है, वेक्टराइजेशन परफॉर्म किया जाता है, स्टेमिंग परफॉर्म किया जाता है, फिर एमएल एल्गोरिथम के पास जाके वो मॉडल में ट्रेन होता है। नॉर्मलाइज का मतलब जेना वेंट बैक टू द यूनिवर्सिटी, नॉर्मलाइज के बाद जेना वेंट बैक टू यूनिवर्सिटी इन स्मॉल लेटर्स। टोकनाइज करने पे जेना एक वर्ड आएगा, वेट दूसरा, तीसरा बैक, फिर टू, फिर यूनिवर्सिटी। रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स तो जेना वेंट यूनिवर्सिटी, स्टेम एंड लिमिटाइज जेना गो यूनिवर्स। स्टेमिंग वर्सेस लिमिटाइजेशन। एस्पेक्ट
हम देखेंगे सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन। स्टेमिंग क्या करता है फ्रेंड्स? इट कट्स द वर्ड्स एंडिंग टू फाइंड अ रूट वर्ड। तो ये रूट वर्ड जनरेट करता है बाय कटिंग दी वर्ड्स इन दी फ्रॉम द ट्री। फिर उसके बाद आता है लेमेटाइजेशन। तो फ्रेंड्स लेमेटाइजेशन का ये मतलब होता है कि एक हमें मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म होता है फ्रॉम द गिवन वर्ड, और ये वर्ड जो होता है दैट इज़ अ लोअर लेवल और द बेस वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। इसके बाद आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी स्टेमिंग की लोअर होती है जबकि लेमेटाइजेशन की हायर होती है। एक्यूरेसी का ये मतलब है कि किसी भी चीज़ को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर लोअर इंडेक्स होगा या लोअर हमारी परसेंटेज होगी तो वो स्टेमिंग के अंदर आएगा, और अगर ज़्यादा होगा तो वो लेमेटाइजेशन के अंदर आएगा। इसके बाद आता है एग्जाम्पल्स। प्लेइंग टू प्ले, बेटर टू गुड। स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। तो अगर हम देखें डेवलप, डेवलप्ड, डेवलपिंग, डेवलपमेंट, इसको जब हम पोर्टर स्टेमर से पास करेंगे तो हमारे पास आएगा डेवलप। एंड लेमेटाइजेशन में ड्राइव, ड्राइव, स्ट्रोव, ड्रिवन। वर्ड नेट लेमेटाइजर से पास करेंगे इसको तो ड्राइव आ जाएगा हमारा। इसके बाद कॉमन रूट वर्ड जो है दैट इज रनिंग का रन, रन्स का रन, रैन का रन। कॉमन रूट वर्ड है क्रिएटिंग का क्रिएट, क्रिएट्स का क्रिएट, एंड क्रिएटेड का क्रिएट। द बॉयज केक्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, द बॉय केक भी ऑफ द डिफरेंट साइज। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा स्टेमिंग। कटिंग वर्ड्स टू द रूट फॉर्म मे बी इनकरेक्ट। सो है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे रनिंग से रन, प्लेइंग से प्ले, बेटर से बेट, दैट दिस इज रॉन्ग समटाइम्स। लेमेटाइजेशन में क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द वर्ड्स टू द मीनिंगफुल रूट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल रनिंग रन, बेटर गुड। तो फ्रेंड्स अगर हम डिफरेंस की बात करें स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन की, तो इसमें जो रूट फॉर्म होता है वर्ड का वो एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो सिंटैक्टिकली भी गलत हो सकता है। बट लेमेटाइजेशन के केस में हमेशा हमें मीनिंगफुल रूट फॉर्म मिलेगा, और इस केस में हमारा जो वर्ड्स जनरेट होगा वो एक पर्टिकुलर इनकरेक्ट नहीं होंगे, हमेशा करेक्ट फॉर्म होंगे। इसके बाद आता है रियल लाइफ एग्जांपल। स्टेमिंग में शॉर्टकट टाइपिंग, लेमेटाइजेशन में करेक्ट ग्रामर। इसके बाद हम कोड देख लेते हैं इसका। तो इसके कोड को देखने के लिए फ्रेंड्स हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा पोर्टर स्टेमर को, देन वर्डनेट लेमेटाइजर को, और इसको हम दोनों को कहाँ से ले सकते हैं? nltk.stem से ले सकते हैं। तो पोर्टर स्टेमर का एक हमने मॉडल बनाया जिसको स्टेमर में स्टोर किया। फिर वर्डनेट लेमेटाइजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया उसको लेमेटाइजर में स्टोर किया। स्टेमर डॉट स्टेम रनिंग लेमेटाइजर डॉट लेमेटाइज बेटर पोजीशन इक्वल्स टू ए। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारा पोर्टर स्टेमर है वो इनकरेक्ट वर्ड्स को भी कैच कर लेता है, जबकि लेमेटाइजर से हमेशा हमारा करेक्ट वर्ड सिंटैक्टिकली और मीनिंगफुली वर्ड जनरेट होता है। वर्ड एम्बेडिंग्स। कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू नंबर्स। व्हाई इट इज नीडेड? मशीन डोंट अंडरस्टैंड वर्ड्स बट ओनली नंबर्स। सो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी हमारे पास सेंटेंस दिया है उसको हम अलग अलग टोकन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उन टोकन्स को फिर नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो नंबर्स के फॉर्म में लिखने वाली चीज़ को हम वेक्टर कहते हैं, और इस टोटलिटी को हम वर्ड एम्बेडिंग्स कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है बैग ऑफ वर्ड्स। तो बैग ऑफ वर्ड्स में हमारी फॉलोइंग है। सबसे पहले है वन हॉट एनकोडिंग, फिर उसके बाद है BOW बैग ऑफ वर्ड्स यूनिग्राम, बाईग्राम, TF-IDF एंड एम्बेडिंग्स। डायमेंशनलिटी की बात करें तो वन हॉट में हाई होता है, बैग ऑफ वर्ड्स में भी हाई वोकैब साइज होता है, बाईग्राम्स में वेरी हाई होता है, TF-IDF में हाई होता है, और एम्बेडिंग्स में लो होता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्पार्सिटी। वेरी हाई, हाई, वेरी हाई, हाई, डेंस। कैप्चर सिंटेक्स सेंटेंस ऑर्डर नो, नो, पार्शियली नो, नो। कैप्चर सिमेंटिक मीनिंग नो, वीक, वीक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से फ्रेंड हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बैग ऑफ वर्ड्स इसको हैंडल करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स हुई जिसमें सेटिस्फाइड को एक बार आया है, प्रोडक्ट हमारा 2 बार आया है, अमेजिंग एक बार आया है, हैप्पी 0, बेस्ट, बैड, सर्विस, अनहैप्पी, नॉट। तो इसमें हर एक वर्ड को हम एक टोकन मानेंगे, और जितने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी गिवन टेक्स्ट में उस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे जॉट डाउन करेंगे। तो इसको करने के बाद जो क्लीन कॉर्पस है वो कुछ इस तरीके का होता है। सेटिस्फाइड, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अमेजिंग, हैप्पी, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्रोडक्ट, बैड सर्विस, बैड प्रोडक्ट, अनहैप्पी, बैड प्रोडक्ट, नॉट सेटिस्फाइड, बैड प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स हम इनपुट लेयर और प्रोजेक्शन लेयर और आउटपुट लेयर को देख पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा वेट है n-2, n-1, n+1, n+2। इसको हम समेशन से पास करेंगे, मतलब प्रोजेक्शन लेयर से पास करेंगे, तो हमारा WN निकल के आएगा जो कि आउटपुट में होगा। अब एक बार हम देखते हैं रॉ टेक्स्ट जो है हमारा
वो है इट इज़ अ पपी एंड इट इज़ एक्सट्रीमली क्यूट। तो बैक ऑफ वर्ड्स वेक्टर क्या होगा, जितने भी टाइम एक पर्टिकुलर वर्ड अकर कर रहा है सेंटेंस में, उतनी बार उसको काउंट करके हम उसके साथ उसकी नेम को लिखेंगे। तो इट आया है 2 बार, दे आया है 0, पपी आया है 1 बार, एंड आया है 1 बार, कैट आया है 0, आर्टवर्क 0, क्यूट 1, एक्सट्रीमली 1। तो ये था फ्रेंड्स हमारा बैक ऑफ वर्ड्स का वेक्टर। इसके बाद अगर हम बात करें, सेंटेंस 1 जो है दैट इज़ गुड बॉय, सेंटेंस 2 है दैट इज़ गुड गर्ल, सेंटेंस 3 है दैट इज़ बॉय गर्ल गुड। तो टी एफ आई डी एफ क्या हो जाएगा, टी एफ में होगा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस अपॉन नंबर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। इसके बाद आई डी एफ होगा लॉग ऑफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ सेंटेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग दी वर्ड। तो इन दोनों का ये मतलब होता है फ्रेंड्स, ये जो टर्म फ्रीक्वेंसी होती है वो डिनोट होती है बाय टी एफ, और जो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो लॉगरिदमिक होता है नंबर ऑफ सेंटेंसेस अपॉन नंबर ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग वर्ड का। दिस डे वॉज अ गुड डे। अब पोटैटो अगर है तो वो 0 बार आया है, गुड 1 बार आया है, ब्लू 0 बार आया है, ए 1 बार आया है, सिमिलरली डे 2 बार आया है, वॉज 1 बार आया है, चेयर 0 बार आया है और दिस 1 बार आया है। कॉन्सेप्ट काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स दी वर्ड अपीयर। तो कोई भी अगर हमारे पास एग्जाम्पल है ऑफ 2 सेंटेंसेस, आई लव ए आई लव एम एल, तो उसमें आई लव ए आई एम एल ये सब वोकैबुलरी हो गई, और इसके वेक्टर क्या होंगे, 1110 1101। जहाँ पे जो पहला वन होगा वो बताएगा आई को, दूसरा वन बताएगा लव को, तीसरा वाला बताएगा ए आई को और चौथा बताएगा एम एल को। रियल लाइफ एग्जाम्पल, लाइक काउंटिंग हाउ मेनी टाइम्स ईच वर्ड अपीयर्स इन अ बुक। तो अगर हमें ये पता करना है कि कितने बार के कौन कौन सी वर्ड अपीयर किए हैं हमारे बुक में, हम उसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह लेते हैं और उसके वोकेबलरी को काउंट करते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या देखा आज के सेशन में। हमने आज के सेशन में देखा टी एफ आई डी एफ के बारे में, बैक ऑफ वर्ड्स के बारे में एंड सो ऑन। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोड की बात करें तो फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट काउंट वेक्टराइजर। डॉक्स में आ जाएगा वन आई लव ऑल आई लव एम एल, ये दो सेंटेंसेस, वेक्टराइजर इक्वल्स टू काउंट वेक्टराइजर, एक्स इक्वल्स टू वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डॉक्स प्रिंट एक्स डॉट टू एरे। अब आता है फ्रेंड्स हमारा टी एफ आई डी एफ। फ्रॉम टेक्स्ट टू इनसाइट स्टार्ट करते हैं, बिगिन द टी एफ आई डी एफ प्रोसेस। इनपुट टेक्स्ट डेटा आता है, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग होती है, वोकेबलरी बिल्ड होती है, टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, टी एफ आई डी एफ मैट्रिक्स बनाते हैं, कैलकुलेट टी एफ आई डी एफ स्कोर फॉर ईच वर्ड, और उसके बाद फाइनली यूज फॉर एम एल मॉडल एंड एन एल पी टास्क। डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, तो जैसे एप्लीकेशन है इसमें 1 हो गया, क्रिएट्स में 1, बिजनेस में 1, प्रोसेसर्स में 1, बॉट्स में 0, आर 0। इसी तरीके से हर हमारे सेंटेंस का एक डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें तो द का टर्म फ्रीक्वेंसी है 1/6, डॉक्यूमेंट 1 में, डॉक्यूमेंट 2 में 0, ब्यूटीफुल का 1/6, 1/5 एंड सो ऑन, इसको हम देख सकते हैं। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लॉगरिदमिक लेंगे हर चीज़ को। टी एफ आई डी एफ में मल्टीप्लाई करते हैं टी एफ और आई डी एफ स्कोर्स को एंड यूज टू रैंक इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स विद इन द डॉक्यूमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर ईच डॉक्यूमेंट इज हाईलाइटेड। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स वर्ड और फ्रीक्वेंसी को। तो राम की फ्रीक्वेंसी है 2, लाइक्स की फ्रीक्वेंसी है 3, टू की फ्रीक्वेंसी है 1, प्ले की फ्रीक्वेंसी है 1, क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी है 2, रोहन की फ्रीक्वेंसी है 1, टू की है 1, फुटबॉल की है 1। अब कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, given the importance to the rare words, common words is given less importance, rare words are given more importance। example, word the appears everywhere, so इसका जो वैल्यू होगा वो कम होगा, जबकि AI बहुत कम बार अकर किया है या एक ही बार अकर किया है तो उसकी हाई वैल्यू होगी। रियल लाइफ एग्जांपल्स में द यूजलेस है, अर्थक्वेक इंपॉर्टेंट है। For example, from sklearn.featureextraction.text import tfidf vectorizer। डॉक्स में हमने दो सेंटेंसेस लिए, tfidf वेक्टराइजर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट फिट ट्रांसफॉर्म किया डॉक्स पे और उसको x में स्टोर कर दिया, फिर x डॉट टू एरे को हम प्रिंट कर देंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सेशन यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं क्या होता है वर्ड टू वेक एंड ग्लोव। सॉरी फ्रेंड्स, आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड। आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वर्ड टू वेक एंड ग्लोव। तो वर्ड टू वेक में फ्रेंड्स हमने देखा था 4 वर्ड्स। सबसे पहला है मैन, फिर है विमेन, किंग एंड क्वीन। अगर इसको हम डिनोट करना हुआ हमें तो हम क्या करेंगे, विमेन माइनस मैन माइनस किंग विल गिव अस क्वीन।
इसका एक वेक्टर अगर हम माने तो वेक्टर 2 डायमेंशंस के केस में हमारा इस तरीके से हो जाएगा, किंग है, क्वीन है, विमेन है, मैन है। उसी तरह रिवर है, सिटी, कंट्री, माउंटेन, ये एक साथ आ गया। तो 2D विजुअलाइजेशन ऑफ द वर्ड एम्बेडिंग्स फ्रॉम वर्ड टू वेक विद द ऑप्टिमल क्लस्टर्स। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो वर्ड एम्बेडिंग्स है उसको हम ऑप्टिमल क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। इसके बाद एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये तीनों फ्रूट हैं, इसलिए इसको एक साथ हमने रखा है। कंप्यूटर, लैपटॉप भी एक तरीके की चीज़ें हैं, इसलिए हमने इसको एक साथ रखा है। कार, बस, ट्रेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो इसलिए इनको हमने एक साथ रखा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ये कंट्री टू कैपिटल, दैट इज ऑल्सो कैन बी ट्रीटेड एज अ NLP फॉर्म। इसके बाद आता है मेल, फीमेल और वर्ब टेंस, दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज दी NLP फॉर्म। इसके बाद आता है वर्ड एम्बेडिंग्स। वर्ड एम्बेडिंग्स में जो भी हमारे रिसर्च हैं और ये साइंस से एसोसिएटेड है। फिर उसके बाद गिव है, हैड से एसोसिएटेड है, टॉक है, लेक्चर से एसोसिएटेड है, बॉस्टन है, सिएटल से एसोसिएटेड है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी वर्ड एम्बेडिंग्स की, तो वर्ड आता है 0.167, 0.583, 0.792। लैंग्वेज है 0.167, 0.833, 0.750। तो इसी तरीके से करते करते जितने भी हमारे पास वर्ड्स होंगे उनका हम एक वेक्टर जनरेट करेंगे जिसको हम एम्बेडिंग कहेंगे। इट कन्वर्ट्स दी वर्ड्स इनटू वेक्टर्स बेस्ड ऑन द मीनिंग। तो वर्ड एम्बेडिंग्स का यही मतलब होता है कि वो किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करता है मीनिंग में। इसके बाद जैसे है किंग माइनस मैन प्लस वुमेन इक्वल टू क्वीन। अब रियल लाइफ एग्जांपल इसका बात करें तो लाइक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, दिल्ली इज इंडियाज कैपिटल, पेरिस इज फ्रांस कैपिटल। वर्ड टू वेक में फ्रॉम जेंसिम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट वर्ड टू वेक, सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, आई लव AI, दैट इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। आई लव ML, तो ये भी लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा। इसके बाद मॉडल इक्वल टू वर्ड टू वेक सेंटेंसेस, वेक्टर साइज इक्वल टू 50, विंडो इक्वल टू 2, मिन काउंट इक्वल टू 1। मॉडल डॉट WV लव पास करेंगे तो हमें वैल्यूज आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली अगर हम इसकी समरी देखें तो है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन, दैट इज ब्रेक टेस्ट, स्टॉप वर्ड्स, रिमूव यूजलेस वर्ड्स, स्टेमिंग, लिमिटाइजेशन, गेट द रूट फॉर्म। इसके बाद आता है वर्ड एम्बेडिंग्स में BOW, दैट इज काउंट वर्ड्स, TF-IDF, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स, और वर्ड टू वेक और ग्लो, दैट इज मीनिंग बेस्ड ऑन दी वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने देखा टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड्स, लिमिटाइजेशन के बारे में। तो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप उसको ग्रुप में पूछ सकते हैं। हम कल की क्लास से पहले उसको रिजॉल्व करके तब कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।